वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि हम लोगों ने पैरामीट्रिक फंक्शंस शुरू किया था। तो पैरामीट्रिक फंक्शंस का मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में दिया था। अब हम उसी का हम कंटिन्यूशन कर रहे हैं। ये पार्ट 2 है पैरामीट्रिक फंक्शन का। इसमें हम एक्सरसाइज 5.6 एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस और एग्जांपल्स करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है x इज इक्वल ट्वाइस ए टी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए टी रेज्ड पावर 4। यहाँ पर x, तो x जो है इसमें पैरामीटर क्या है t, और यहाँ पर भी पैरामीटर क्या है t। और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि पैरामीटर क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर dy बाई डी टी, dy बाई डी टी। तो dy बाई डी टी तो क्या आ जाएगा वो 4at क्यूब। फिर इसके बाद हम निकालेंगे dx बाई डी टी, dx बाई डी टी वो आ जाएगा आपका 4at, 4at। और आपका निकालना क्या है, आपको dy बाई डी एक्स। और dy बाई डी एक्स किसके बराबर होता है, dy बाई डी टी होल डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी। ठीक है। और dy बाई डी टी किसके बराबर है, 4at क्यूब, 4at क्यूब। तो यहाँ पर ये वैल्यू डाल दो आप, डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी क्या आ जाएगा वो 4at। 4a से 4a गया, इससे ये जाएगा तो यहाँ पर क्या बचा टी स्क्वायर। एंड दैट्स योर आंसर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, x इज इक्वल टू a cos ऑफ थीटा एंड y इज इक्वल टू b cos ऑफ थीटा। x इक्वल टू a cos ऑफ थीटा एंड y इज इक्वल टू b cos ऑफ थीटा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले निकालोगे dy बाई, अब देखो बेटा यहाँ पर गलती नहीं करना, dt नहीं लिखना, d थीटा लिखना है। क्यों लिखना है d थीटा, बिकॉज y इज द फंक्शन ऑफ थीटा। तो यहाँ पर पैरामीटर जो दिया है वो क्या दिया हुआ है, थीटा। यहाँ पर t नहीं दिया हुआ है, तभी हम क्या लिखेंगे dy बाई डी थीटा। तो वो किसके बराबर आएगा, b cos ऑफ थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, b cos ऑफ थीटा की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी हमारे पास, सॉरी शायद कोई गलती हुई है क्वेश्चन लिखने में। y इज इक्वल टू कॉस थीटा नहीं है यहाँ पर, ये साइन थीटा है यहाँ पर, b साइन थीटा। तो b साइन थीटा, तो अब साइन थीटा इसकी डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी, b कॉस ऑफ थीटा, b कॉस ऑफ थीटा। तो अब dx बाई डी थीटा ये किसके बराबर आएगा, dx बाई डी थीटा। तो यहाँ पर है a cos थीटा, तो क्या आ जाएगा वो माइनस टाइम्स a साइन थीटा, माइनस टाइम्स a साइन थीटा। और अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। वो क्या आ जाएगा हमारा dy बाई डी थीटा होल डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। और यहाँ पर हम वैल्यू देंगे dy बाई डी थीटा की वैल्यू क्या है, b टाइम्स कॉस ऑफ थीटा, b टाइम्स कॉस ऑफ थीटा। dx बाई डी थीटा की वैल्यू क्या है, माइनस a टाइम्स साइन ऑफ थीटा। ठीक है, ये आपका वैल्यू आ गया, ये आपका आंसर आ गया। तो आप ये लिख सकते हो फर्दर, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस b बाई ए कॉस बाई साइन हो गया आपका कॉट ऑफ थीटा। दैट्स योर आंसर। आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 लेता हूँ। तो ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसमें, dy बाई डी टी, क्योंकि यहाँ पर पैरामीटर जो दिया हुआ वो t है, तो हम t के रेस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट करेंगे। dy बाई डी टी तो क्या आ जाएगा वो cos 2t की डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगी बेटा, cos 2t की डिफ्रेंशिएशन साइन ऑफ 2t, साइन ऑफ 2t। और 2t की डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगी 2, और साइन 2t की डिफ्रेंशिएशन क्या थी माइनस टाइम्स 2i साइन ऑफ 2t। फिर से आप एक बार देखो, cos ऑफ 2t की डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगी माइनस टाइम्स साइन ऑफ 2t। और इस 2t की डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगी 2। ठीक है, यानी dy बाई डी टी किसके बराबर आया, माइनस टाइम्स 2i साइन ऑफ 2t। तो अब हम निकालेंगे dx बाई डी टी। और dx बाई डी टी किसके बराबर आएगा, साइन t की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, साइन t की डिफ्रेंशिएशन cos ऑफ t एज सच है। तो अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स किसके बराबर आएगा, dy बाई डी एक्स किसके बराबर आएगा, वो आएगा आपका dy बाई डी टी होल डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी। यानी dy बाई डी टी क्या है, माइनस टाइम्स 2i साइन ऑफ 2t
होल डिवाइड बाय कॉस ऑफ टी, होल डिवाइड बाय कॉस ऑफ टी। अब यहाँ पर देखो आप माइनस टाइम्स ट्वाइस साइन ऑफ 2t, तो आप साइन ऑफ 2t की जगह क्या लिख सकते हो, साइन ऑफ 2t की जगह क्या लिख सकते हो, ट्वाइस साइन ऑफ टी, ये ट्राइगोनोमेट्रिक फॉर्मूला है, ये आपको पढ़ाया था मैंने, ट्वाइस साइन ऑफ टी कॉस ऑफ टी होल डिवाइड बाय कॉस ऑफ टी, होल डिवाइड बाय कॉस ऑफ टी। तो कॉस ऑफ टी से कॉस ऑफ टी गया, यह है साइन ऑफ 2t की जगह मैंने क्या लिखा, ट्वाइस साइन ऑफ टी कॉस ऑफ टी, और 2 बाहर से भी है, इसको मैं दोबारा से लिखता हूं, ये है ना इस तरह से माइनस टाइम्स 2, तो माइनस टाइम्स 2 बाहर रखो, तो साइन ऑफ 2t की वैल्यू दे दो आप, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, वो आ जाएगा आपका ट्वाइस साइन ऑफ टी कॉस ऑफ टी होल डिवाइड बाय कॉस ऑफ टी, होल डिवाइड बाय कॉस ऑफ टी। तो कॉस ऑफ टी से कॉस ऑफ टी गया, तो आपके पास जो आंसर आया वो आया माइनस टाइम्स 4 साइन ऑफ टी, दैट्स योर आंसर। आई होप कि आपको ये क्लियर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब देखो आप इस क्वेश्चन को, यह है क्वेश्चन नंबर 4, x इज इक्वल टू 4 टाइम्स टी एंड y इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई टी। सबसे पहले आप निकालोगे dy बाई डी टी, और वो है आपका y क्या है 4 बाई टी, तो इसकी डिफ्रेंसिएशन करो, किसके बराबर आएगा, -4 डिवाइड बाई टी स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया था, जब 1 बाई टी की डिफ्रेंसिएशन किसके बराबर होती थी, माइनस टाइम्स 1 डिवाइड बाई टी स्क्वायर। इसी तरह से ये है 4 बाई टी, तो इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगी, -4 बाई टी स्क्वायर। तो अब dx बाई डी टी निकालो, dx बाई डी टी, तो किसके बराबर आएगा dx बाई डी टी, इसका x इक्वल टू 4t, यानी वो 4 आ जाएगा। यानी अब क्या निकालना है आपको, dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स किसके बराबर आएगा, वो आ जाएगा आपका dy बाई डी टी होल डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी। तो ये आपका फर्दर आ जाएगा -4 डिवाइड बाई टी स्क्वायर होल डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी, यानी 4। तो ये आपका dy बाई डी एक्स जो आएगा वो आपके पास आ जाएगा -1 डिवाइड बाई टी स्क्वायर। आई होप कि आपको ये क्लियर है, dy बाई डी एक्स आपके पास आ जाएगा -1 डिवाइड बाई टी स्क्वायर। अब हम क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 था ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पॉज द वीडियो एंड आप इसको साथ साथ ही लिखा करो, पॉज किया करो और साथ साथ ही लिखा करो। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है आपको, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स, सॉरी डी थीटा, क्योंकि यहाँ पर पैरामीटर क्या दिया हुआ है थीटा, तो आप किसके रेस्पेक्ट में करोगे, थीटा के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हम निकालेंगे dy बाई डी थीटा, क्या निकालेंगे, dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा, तो वो किसके बराबर आएगा, साइन थीटा की डिफ्रेंसिएशन करो, क्या आ जाएगा, साइन थीटा की डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगी, कॉस ऑफ थीटा माइनस टाइम्स साइन 2 थीटा की डिफरेंशिएशन करो, साइन 2 थीटा की डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ 2 थीटा, कॉस ऑफ 2 थीटा और 2 थीटा की डिफरेंशिएशन 2, और बीच में कौन सा साइन है, माइनस, यानी dy बाई डी थीटा किसके बराबर आया, कॉस ऑफ थीटा -2 टाइम्स कॉस ऑफ 2 थीटा। इसी तरह से dx बाई डी थीटा, dx बाई डी थीटा, तो वो किसके बराबर आएगा, कॉस थीटा की डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, यही तो आएगा ना, कॉस थीटा की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी, माइनस साइन थीटा, माइनस ऐसे ही रखो, और इस कॉस 2 थीटा की डिफरेंशिएशन करो, क्या आ जाएगा, माइनस टाइम्स साइन ऑफ 2 थीटा, माइनस टाइम्स साइन ऑफ 2 थीटा, माइनस टाइम्स साइन ऑफ 2 थीटा, और इस 2 थीटा की डिफरेंशिएशन 2। अब ये माइनस बाहर आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर, ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इसको हटाऊंगा मैं यहाँ से ब्रैकेट को, समझ आया आपको मैंने क्या किया। तो ये मेरे पास क्या आया, डी एक्स बाई डी थीटा। अब मुझे क्या निकालना है बेटा, मुझे निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। और डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर होता है, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। तो फार्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पर लिखो और फार्मूला खुद लिखना, डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा
माइनस 2 टाइम्स कॉस 2 थीटा होल डिवाइड बाय माइनस टाइम्स साइन ऑफ थीटा प्लस ट्वाइस साइन ऑफ 2 थीटा। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका आया dy बाई डी एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा है वो है x इक्वल टू a टाइम्स कॉस ऑफ t प्लस लॉग ऑफ टेन ऑफ t बाई 2 एंड y इज इक्वल टू a साइन ऑफ t। और क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो है बहुत ही आसान है, वो आप खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 तो बहुत ज़्यादा ही आसान है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या करना है, u बाई वी जो हमने क्वेश्चन रूल सीखा था डिफरेंशिएशन का, वो आप यूज़ कर लेना, ठीक है। तो वहाँ से आपको आप पहले dy बाई डी टी निकालोगे, फिर dx बाई डी टी निकालोगे, उसके बाद आप सिंपली वो dy बाई डी एक्स निकालोगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 भी और 7 भी। तो क्वेश्चन नंबर 8 करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, dy बाई डी टी, dy बाई डी टी। जब मैं dy बाई डी टी निकालूंगा तो मेरे पास a साइन t का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, सीधा a cos ऑफ t, a cos ऑफ t। ये मेरे पास क्या आया, dy बाई डी टी। अब इसके बाद में क्या निकालूंगा, नाउ dx बाई डी टी, dx बाई डी टी, dx बाई डी टी। dx बाई डी टी का मतलब हो गया मुझे इस चीज का डिफरेंशिएशन करना है। अब देखो यहाँ पर dx बाई डी टी क्या आ जाएगा, a बाहर ही रहेगा और cos ऑफ t की डिफरेंशिएशन माइनस टाइम्स साइन ऑफ t। अब यहाँ पर log ऑफ tan t बाई 2 की डिफरेंशिएशन करो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस 1 डिवाइड बाई tan ऑफ t बाई 2। सबसे पहले तो यही आ जाएगा ना, क्योंकि log ऑफ x की डिफरेंशिएशन क्या आती है, 1 डिवाइड बाई x। तो वही किया मैंने यहाँ पर, 1 डिवाइड बाई x की जगह क्या है, tan ऑफ t बाई 2। तो मैंने क्या लिखा, tan ऑफ t बाई 2। अब देखो tan ऑफ t बाई 2 की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी, sec स्क्वायर ऑफ t बाई 2, sec स्क्वायर ऑफ t बाई 2, sec स्क्वायर ऑफ t बाई 2। अब t बाई 2 की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी, 1 डिवाइड बाई 2, 1 डिवाइड बाई 2। समझ में आया या फिर से दिखाऊं, देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको हटाता हूं मैं यहाँ से, इसको यहाँ से हटाता हूं, इसको यहाँ से हटाता हूं। मैंने क्या किया, log ऑफ tan ऑफ t बाई 2 की डिफरेंशिएशन करनी है, यानी log ऑफ x। तो वो क्या आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई x, और x की जगह क्या है यहाँ पर, tan ऑफ t बाई 2, ठीक है। और tan ऑफ t बाई 2 की इंटरनल डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर ऑफ t बाई 2। वो ऊपर लिखना है जैसे कि मैंने आपको डिफरेंशिएशन में सिखाया था। अब इस t बाई 2 की डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 बाई 2। तो 1 ऊपर आएगा तो 2 नीचे आएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर है। इसके बाद, अब इसके बाद हमें क्या, ये क्या आया हमारे पास, dx बाई डी टी। और हमें क्या निकालना है बेटा, हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। और dy बाई डी एक्स किसके बराबर होता है, dy बाई डी टी, dy बाई डी टी डिवाइड बाई dx बाई डी टी। तो यहाँ तक आप नोट डाउन करो, यहाँ तक आप नोट डाउन करो। मैं इस चीज को रब करके इसको अगले पेज पर लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ तक आप नोट डाउन करो। तो बेटा ये मेरे पास क्या आ गया, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या आया मेरे पास, a cos ऑफ t डिवाइड बाई dx बाई डी टी। और dx बाई डी टी क्या था, a माइनस टाइम्स साइन ऑफ t प्लस सेक स्क्वायर ऑफ t बाई 2 डिवाइड बाई 2 टाइम्स tan ऑफ t बाई 2। अब हम इसी को सिंप्लीफाई करेंगे। देखो a से a जाएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और अब मैं इसको लिख सकता हूँ dy बाई डी एक्स को, dy बाई डी एक्स को इसको लिख सकता हूं मैं cos ऑफ टी होल डिवाइड बाय माइनस टाइम्स साइन ऑफ टी, ये साइन ऑफ टी लिखा मैंने, प्लस सेक्स स्क्वायर टी बाई 2 है ना, इसको मैं लिख सकता हूं 1 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ऑफ टी बाई 2, ठीक है। लिख सकता हूं ना मैं 1 बाई कॉस इक्वल टू सेक, 1 बाई सेक इक्वल टू कॉस, वही फॉर्मूला यहां पर यूज किया। 1 बाई कॉस स्क्वायर ऑफ टी बाई 2 किसके बदले लिखा, सेक स्क्वायर ऑफ टी बाई 2 के बदले। और डिवाइड बाय है ट्वाइस tan ऑफ t बाई 2। तो इसके बदले में लिख सकता हूं ट्वाइस साइन ऑफ t बाई 2 डिवाइड बाय cos ऑफ t बाई 2 डिवाइड बाय cos ऑफ t बाई 2। आई होप कि यहां तक आपको क्लियर है। तो इस सेटअप को मैं हटाता हूं यहां से,
अब देखो इसको सॉल्व करते हैं हम। cos ऑफ t बाई 2 से ये जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ t, ऊपर रहा ये वाला cos ऑफ t होल डिवाइड बाई माइनस टाइम्स साइन ऑफ t प्लस 1 डिवाइड बाई कॉस ऑफ t बाई 2। यहाँ पर cos ऑफ t बाई 2 बचा, यहाँ पर क्या बचा, डिवाइड बाई ट्वाइस साइन ऑफ t बाई 2, ठीक है। यहाँ तक कोई आफत तो नहीं है। अब हमने एक चीज़ पढ़ी थी a डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी डिवाइड बाई डी, लेकिन d तो कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, c बचा यहाँ पर, यानी इस c को मैं ऊपर इस टर्म के साथ, बीच वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूँ? तो इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करो। अगर समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करो तो आप समझ जाओगे, ठीक है। तो अब मैं इस सेटअप को यहाँ से हटाता हूँ, इसको हटाता हूँ मैं, तो मुझे ये नहीं चाहिए। अब देखो इधर, तो मैं इसको लिखूंगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ टी एज सच होल डिवाइड बाई माइनस साइन ऑफ टी प्लस ट्वाइस साइन ऑफ टी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ टी बाई 2। आई होप कि आपको ये सेटअप समझ आया। यही वाला ये किया मैंने यहाँ पर, a डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी, ये लिखा मैंने a डिवाइड बाई बी इंटू 1 डिवाइड बाई सी। आपको समझ आ गया होगा, यही किया मैंने। अब मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से। अब देखो बेटा, ये तो फॉर्मूला बन गया सीधा, ये तो फॉर्मूला बन गया 1 डिवाइड बाई ट्वाइस साइन ऑफ टी बाई 2 कॉस ऑफ टी बाई 2। ये तो सीधा फॉर्मूला बन गया। और ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर आएगा, कॉस ऑफ टी डिवाइड बाई माइनस टाइम्स साइन ऑफ टी प्लस 1 डिवाइड बाई ट्वाइस साइन ऑफ टी बाई 2 कॉस ऑफ टी बाई 2। तो किसके बराबर आएगा ये, 1 डिवाइड बाई साइन ऑफ टी, और इसके बदले में साइन ऑफ टी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब देखो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो आपका आ जाएगा कॉस ऑफ टी होल डिवाइड बाई माइनस टाइम्स साइन स्क्वायर ऑफ टी प्लस 1, ठीक है। अब आप इसको लिख सकते हो फर्दर होल डिवाइड बाई साइन ऑफ टी, इसको आप फर्दर लिख सकते हो, फर्दर आप इसको लिख सकते हो कॉस ऑफ टी इंटू साइन ऑफ टी, ये साइन ऑफ टी ऊपर जाएगा, होल डिवाइड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ टी, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको, 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ टी। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ टी किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ टी ये किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ऑफ टी के, कॉस स्क्वायर ऑफ टी। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ टी के जगह मैं लिखूंगा कॉस स्क्वायर ऑफ टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी के जगह लिखूंगा मैं कॉस स्क्वायर ऑफ टी। ये स्क्वायर से ये जाएगा तो यहाँ पर क्या बचा, साइन टी बाई कॉस टी, और साइन टी बाई कॉस टी किसके बराबर हो गया, टेन ऑफ टी, और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, साइन टी बाई कॉस टी बचा तो ये आपका हो गया टेन ऑफ टी। अगर ये क्वेश्चन कहीं आपको गड़बड़ कर रहा है तो आप वीडियो को पीछे कर सकते हो, तो फिर से देख सकते हो, तो बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज का जो लेक्चर है वो सब समझ आया होगा। इसके बाद हम इंशाल्लाह ताला, जो ये टॉपिक ख़त्म हो गया आज, इसके बाद हम ज्योमेट्रिक मीनिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे। आप याद रखो इस चीज़ को, जो हमारा अगला टॉपिक आएगा वो आएगा ज्योमेट्रिक मीनिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। पहले मैं उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट लेकर आऊँगा, फिर मैं एक्सरसाइज 5.7 के क्वेश्चन लेकर आऊँगा। इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा अपने या फेसबुक पेज पर, और अपनी जो आपका जो भी कोई सोशल मीडिया का आपका प्लेटफॉर्म है वहाँ पर इसको शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।